हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ फ्लो ऑफ वर्क इन ऑफिस। क्या है फ्लो ऑफ वर्क और ऑफिस में किस तरह से इसे कंप्लीट करने के लिए काम किया जाता है। एंड इस फ्लो ऑफ वर्क को हम समझेंगे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से कि किसी भी काम को करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए ताकि उस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। सो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इसे भी समझेंगे ताकि जब कभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसे इजीली एक्सप्लेन कर पाएँ। और जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इसी तरह से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसे समझने के लिए बने रहिए इन तक। फ्लो ऑफ वर्क रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर सो दैट द वर्क प्रोसीड्स रैपिडली विदाउट एनी हर्डल। सो बात करते हैं यहाँ पे फ्लो ऑफ वर्क की। तो जो कभी आपका जो ऑफिस है उसमें जो कोई भी काम चल रहा है ना, उस काम के चलने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, उसे ही कहा जाता है फ्लो ऑफ वर्क। मीन्स काम का प्रवाह, कि वो काम किस तरह से हो रहा है और वो काम, जो कोई भी काम हो रहा है, क्या जिस तरह से प्लान किया गया है, जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, उस काम को उसी तरह से होना चाहिए। ठीक है, ताकि उस काम को प्रक्रिया जो है वो तेज़ी के साथ पूरी की जा सके, उस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये होता है फ्लो ऑफ वर्क। अगर हम कहें तो जो भी आपका प्रोसेस ऑफ वर्क होता है उसे ही हम फ्लो ऑफ वर्क बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी काम करने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है फ्लो ऑफ वर्क, या फिर जो भी जो उस प्रक्रिया को जो किया जा रहा है, उस काम को जो किया जा रहा है, क्या फ़्लो है उसका, किस तरह से काम चल रहा है, किस प्लानिंग के साथ चल रहा है, वो आपका कहलाता है फ्लो ऑफ वर्क। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। ऐसा कुछ कि हम समझ लेते हैं कि ऑफिस में ना स्टेशनरी के सामान की आवश्यकता है। जो भी ऑफिस है उसमें स्टेशनरी का सामान चाहिए। अब उस ऑफिस में स्टेशनरी का सामान लाने के लिए किन स्टेप्स को अपनाना चाहिए, किस तरह से अपनाना चाहिए, वो देखेंगे इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। और अगर आपको ये आसानी से ये समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी काम को, या फिर इसे अगर ये क्वेश्चन किया जाता है तो आप इसे इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप अपनाना चाहिए वो है एप्लीकेशन टू ऑफिस डायरेक्टर टू परचेज वेरियस आइटम्स ऑफ स्टेशनरी। सो फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप अपनाना चाहिए वो है फ्लो चार्ट का। ठीक है, फ्लो चार्ट में कि सबसे पहले जो भी ऑफिस के डायरेक्टर हैं उनको एप्लीकेशन की जाए कि स्टेशनरी के सामान की आवश्यकता है और उसे परचेस करना है। ठीक है, तो इसके लिए एप्लीकेशन दी जाएगी ऑफिस में। सेकेंड स्टेप हो जाएगा इनवाइटिंग कोटेशन फ्रॉम स्टेशनरी सप्लायर्स। अब जो भी सप्लायर्स हैं उनको इन्वाइट किया जाएगा कि आप अपना कोटेशन प्रेजेंट करें ऑफिस में। कोटेशन वो होता है जिसमें जितना भी आपको स्टेशनरी का सामान खरीदना है ना, उतने सामान का पूरा अमाउंट दिया रहता है कि पर्टिकुलर सामान कितने का है और टोटल बिल कितने का बनेगा, वो कहलाता है कोटेशन। अब सप्लायर्स को इनवाइट किया जाता है और ये कोटेशन प्राप्त होता है किसको, ऑफिस को। किसके माध्यम से, सप्लायर्स के माध्यम से। अब हम आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर आफ्टर कंपैरिजन ऑफ प्राइजेस। अब यहाँ पर जो सप्लायर है उनको सेलेक्ट किया जाएगा किसके बेसिस पे, जो भी उनके प्राइजेस होंगे उसके बेसिस पे, कि जिस भी सप्लायर की स्टेशनरी के सामान का अमाउंट कम होगा एंड उनके स्टेशनरी के जो भी प्रोडक्ट हैं वो क्वालिटी वाइज भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में जो कंपनी है वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट को चूज़ करेगी और जो भी कम अमाउंट का जो बिल होगा, कम अमाउंट का जो कोटेशन होगा जिस सप्लायर का, उसे सेलेक्ट करेगी अपने सामान को परचेस करने के लिए, स्टेशनरी के सामान को परचेस करने के लिए। नेक्स्ट है गिविंग ऑर्डर फॉर परचेस ऑफ स्टेशनरी टू सप्लायर। अब यहाँ पर जो ऑफिस है वो ऑर्डर दे देगा किसको, सप्लायर्स को स्टेशनरी के सामान को परचेस करने के लिए ऑर्डर दे देंगे कि इतना स्टेशनरी का सामान हमारे ऑफिस में चाहिए। सेकेंड है रिसीविंग गुड्स, इंस्पेक्शन देम एंड सर्टिफाइंग द बिल। अब यहाँ पर जो भी उन्होंने सामान परचेज़ किया है, अब वो ऑफिस को रिसीव हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, और उन्हें उस गुड्स को रिसीव करने के बाद उसकी जांच करेंगे कि जो भी गुड्स आया है वो सही है या नहीं। ठीक है, सही होने के बाद जितने अमाउंट का वो सामान है उतने अमाउंट का उस गुड्स के साथ बिल भी आया होगा, जो सप्लायर ने दिया होगा। गुड्स दिया है तो बिल भी देगा कि इतने अमाउंट का आपका सामान है और ये रहा उसका बिल। उस बिल को भी प्रमाणित किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि क्या सही है या नहीं, और जितने प्रोडक्ट का
बिल है वो सारे जो भी गुड्स हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं। ठीक है, मीन्स सारे जो भी बिल में आपके जो भी जिन भी प्रोडक्ट का नेम दिया गया है वो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेंडिंग द बिल टू अकाउंट डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट डिपार्टमेंट भी होता है। तो अब ऑफिस को जो बिल मिला है, ठीक है ना, सप्लायर से, वो अकाउंट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा पेमेंट के लिए। अब पेमेंट किस तरह से होगा वो देखते हैं। चेक फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स परचेज टू बी सेंड टू दी सप्लायर। अब जितने अमाउंट का सामान परचेज किया गया था उतने अमाउंट का चेक काट करके भेज दिया जाएगा किनको, सप्लायर को। ठीक है, उतने अमाउंट का चेक काट दिया जाएगा। अगर 20,000 का स्टेशनरी का सामान है तो 20,000 का चेक काट के जो भी सप्लायर हैं उनको भेज दिया जाएगा और उनका पेमेंट इस तरह से कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये जो फ्लो चार्ट है ये समझ में आ गया होगा और इसके माध्यम से फ्लो ऑफ वर्क आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।